हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं। तो ये कौन बन गए दोस्तों? जोफ एलार्डिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो यह ग्रेग बार्कले है। तो याद रखना है आपको दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो नए सीईओ है वो बन गए हैं जोफ एलार्डिस। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जोफ एलार्डिस। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो ये दिया गया है दोस्तों अनीता देसाई को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन था कि 5वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है? इसका आयोजन हुआ है दोस्तों कोलकाता में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति 2021 नामक भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ था दोस्तों मिलिट्री स्कूल ऑफ ड्रैंगुएन फ्रांस में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इसको जीता है दोस्तों कैंटो मोमेटा ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था कि भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन सा बना है? तो ये कौन सा बन गया था दोस्तों? याद रखना है बालासोर उड़ीसा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन था कि 2025 एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों की जो मेजबानी है वो किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसकी मेजबानी की जाएगी दोस्तों उज्बेकिस्तान से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस आईआईटी के शोधकर्ता ने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होमोसेप नामक रोबोट को विकसित किया है? तो ये विकसित किया दोस्तों आईआईटी मद्रास ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था कि 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का जो पुरस्कार है वो किस पुलिस थाने को मिला है? तो ये मिला है दोस्तों सदर बाजार थाना दिल्ली को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों वीर चक्र से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया दोस्तों डेविड टेनेंट और हेले स्क्वायर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है डेविड टैलेंट और ये है दोस्तों हेले स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो दो नाम याद रखना है, डेविड टेनेंट का और हेले स्क्वायर का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स न्यूयॉर्क शहर में आयोजित वार्षिक समारोह का 49वां संस्करण था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 25 नवंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष दोस्तों 25 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 3। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? तो यह दिन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में जो महिलाएं इनको घरेलू हिंसा, बलात्कार और अन्य प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो इसी में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों 2021 की थीम की, तो ये है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। याद रखना आपको इस वर्ष की थीम क्या है? तो ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, ये इस वर्ष की थीम है। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 3। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा जिज्ञासा कार्यक्रम किस क्षेत्र से अपना संबंध रखता है? तो इसका संबंध है दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से।
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की गई है। और CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत एक वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी भी की है, जो कि स्कूली छात्रों के लिए प्रयोगशाला अनुसंधान के साथ कक्षा सीखने में सक्षम बनाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो जिज्ञासा कार्यक्रम है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 24 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने के लिए, याद रखना है आपको कितने महीनों के लिए, तो 4 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। तो इस योजना के चरण 5 के तहत दोस्तों एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। और यह योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत दोस्तों प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सरकार द्वारा मार्च 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बीच लॉन्च किया गया था। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2, 4 महीने के लिए, कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 4 महीनों के लिए। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अब्दुल्ला हमडोक को किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये चुना गया दोस्तों सूडान के। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। आपको याद रखना है कि अब्दुल्ला हमडोक को सूडान का फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है। और ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये है अब्दुल्ला हमडोक। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं सूडान की, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तो ये खार्तूम है। और सूडान की जो मुद्रा है वो सूडानी पाउंड है। और सूडान के प्रधानमंत्री कौन बन गए दोस्तों, तो अब्दुल्ला हमडोक बन गए हैं। और राष्ट्रपति है दोस्तों अहमद अवाद इब्न औफ, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना है आपको कि अब्दुल्ला हमडोक किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, तो सूडान के। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों गौतम अडानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है गौतम अडानी, जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी ने दोस्तों 24 नवंबर 2021 को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, यह विशेषज्ञों के मुताबिक यह ग्रुप मार्केट कैप पर आधारित है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं उनका नाम है दोस्तों गौतम अडानी। और इन्होंने किसको पछाड़ दिया है, तो मुकेश अंबानी को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया है। तो ये शिलान्यास किया दोस्तों नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बनने जा रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह एयरपोर्ट इस लिहाज से भी खास है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी होगा। और इस एयरपोर्ट का जो निर्माण है वह दोस्तों स्विस कंपनी जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिली है। और एयरपोर्ट को दोस्तों साल 2024 तक शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। याद रखना है आपको दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बोईता वंदना महोत्सव या त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बोईता वंदना महोत्सव है यह संबंधित है दोस्तों उड़ीसा राज्य से। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो कार्तिक पूर्णिमा पर जिसे बोईता वंदना भी कहा जाता है उड़ीसा के विभिन्न जल निकायों में मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि त्योहार समुद्री परंपरा है जिसे कलिंगा के समुद्री व्यापार इतिहास के लिए एक वसीयतनामा
के रूप में मनाया जाता है और साधवा के रूप में जाने जाने वाले व्यापारी और नाविकों ने इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और बाली जैसे बंगाल की खाड़ी के साथ सीमाओं को साझा करने वाले दूर के द्वीप राष्ट्र के साथ व्यापार करने के लिए बोट्स मतलब नौकाओं पर यात्रा भी की। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बोईता वंदना महोत्सव या त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और ये है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला शहर है दोस्तों शिमला। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में शिमला शहर को देश में शीर्ष स्थान मिला है। और इस सूचकांक में दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर नीति आयोग के 56 शहरों का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें टॉप 3 की बात करें तो यह है दोस्तों फर्स्ट पर शिमला, सेकंड पर है कोयम्बटूर और थर्ड पर है चंडीगढ़। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021-22 में शीर्ष पर रहने वाला शहर कौन सा है, तो यह शिमला है। यहाँ पर राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 1। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक करिए, शेयर भी करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।